अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम न्यू इंग्लिश बुक क्लास 12 की टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड पेपर पैटर्न और उसके साथ साथ मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 12 को हम देखेंगे। ये देखेंगे कि किस तरह पेयरिंग स्कीम इसकी होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश 12 पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये पैक्टा के मुताबिक जो नई इंग्लिश बुक है उसको हम स्टडी करते हैं। इस बुक में टोटल 13 यूनिट्स हैं। उसमें क्या होगा देखें आप, लेसन है, उसके बाद पोइम है, नंबर 1 पोइम है यूनिट नंबर 3 में, और उसके बाद और पोइम आ रही है यूनिट नंबर 7 में, और उसके बाद एक और पोइम है नंबर 10 में। ठीक है ना। इसमें टोटल 3 पोइम्स हैं और एक नावल है। ये 4 हो गई, और उसके बाद जो 9 हैं वो आपके क्या है, यूनिट्स होंगे। आइए देखते हैं आगे। इंग्लिश का जो पेपर है कौन कौन से यूनिट से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह बन के आएगा, सारा कुछ आपको इस यानी कि लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 2। पार्ट 2 का यानी कि जो पेपर है इंग्लिश का वो कैसे बनेगा, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या रखी गई हैं। असेंशियल इंस्ट्रक्शंस, ये ज़रूरी यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं फॉर द पेपर सेटर। जो पेपर सेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक ज़रूरी हिदायत होती है, तो उसी के मुताबिक उन्होंने पेपर बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे वो पेपर, इसमें होगा द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 12 विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का वैसे पेपर होता है, ये तो पता है आप लोगों को। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होती है वो 20 मार्क्स की, उसके लिए 30 मिनट्स होते हैं। और सब्जेक्टिव जो टाइप पेपर है, ठीक है ना, उसमें वो जो होगा 80 मार्क्स का होगा। उसमें 230 यानी कि आवर्स का पेपर होता है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट्स का पेपर होगा। और देखें, द पेपर विल बी मेड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस। जो पेपर जो बनाया जाएगा इन यानी कि इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक बनाया जाएगा। उसमें अब क्या क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2। टाइम जो हैगा ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1, पार्ट 2 इसलिए कहा गया है कि ये 12 क्लास का पेपर है, यानी कि 12वीं क्लास का। उसमें जो पहला हिस्सा होगा, ठीक है ना, वो होता है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आएगा, ईच आइटम विल कैरी 1 मार्क। हर एक का यानी कि एक एक क्या होगा, नंबर होगा। और यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से कितने नंबर के सिनोनिम्स आएंगे आपकी इस टेक्स्ट बुक से? टोटल 3 सिनोनिम्स होंगे फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट्स। इन यानी कि यूनिट्स में से, इन 5 यूनिट्स में से 3 नंबर के जो होंगे आपके सिनोनिम्स बनाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8, 9, 11 एंड 12, ठीक है ना। इसमें से क्या होगा, इसमें से भी आपके 3 नंबर के क्या है बनेंगे, सिनोनिम्स होंगे। 3 सिनोनिम्स आएंगे तो आपने उनका आंसर देना होगा। उसके बाद है यूनिट नंबर 13 नावल। अब नावल में से कितने नंबर के सिनोनिम्स आएंगे, उसमें टोटल यानी कि एक नावल है, एक नावल में से क्या है 4 नंबर के यानी कि 4 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद है इंटायर बुक ऑफ इंग्लिश 12, 12वीं क्लास की इंग्लिश की जो किताब है टेक्स्ट बुक से जो आपके एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है, वो भी क्या है 5 एमसीक्यूज़ ऑन प्रीपोजिशंस से मुताल्लिक, वो 5 नंबर के होंगे। उसके बाद इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 12, 12वीं क्लास की जो इंग्लिश है टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, इसमें से जो आपकी करेक्शन बनेगी, यानी कि क्या होगी, इसमें एमसीक्यूज़ ऑन करेक्ट
सेंटेंसेस, करेक्ट सेंटेंसेस की जो एमसीयूज़ होंगे वो कहाँ से बनेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, अज्जाए कलाम में से बनेंगे, तो वो भी कितने होंगे, 5 मार्क्स से होंगे। ये हो गया आपके टोटल 20 मार्क्स। चलें आगे देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप। अब इसमें होगा सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2। अब इसमें क्या होगा, टाइम जो है होगा वो क्या होगा, 2.5 घंटे आपके पास होंगे, 2 घंटे 30 मिनट्स। उसमें से आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6 में से क्या होंगे, आपने 8 में से टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना। आपको ये भी बताता चला हूँ कि ये जो ये बुक है मुकम्मल, इसमें से आपकी ट्रांसलेशन जो है कहीं से भी नहीं आएगी। जिस तरह आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश से उर्दू, इसमें इंग्लिश से उर्दू नहीं है, उर्दू से इंग्लिश होगी, वो भी आपकी आएगी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से जो पैराग्राफ्स हैं उसी के मुताबिक वो ट्रांसलेशन आएगी। इसमें से आपने इस बुक में से आपने सिनोनिम्स और टोटल यानी कि जो है ना क्वेश्चंस आंसर हैं वो हमने करने हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस भी होंगे और उसके बाद जो है ना एंड वाले एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चंस आंसर होंगे। तो इस तरह पेपर बनेगा। अब है 8 में से आपने क्या करने होंगे, 5। हर जो क्वेश्चन है वो होगा 2 नंबर का, ये याद रखना है, ठीक है ना। और टोटल 5 यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसके आपने आंसर देने होंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, यूनिट नंबर 8, 9, 11, 12 फ्रॉम इंग्लिश 12, यानी कि अब 8वां, 9वां, 11वां और 12वां जो लेसन होगा, यूनिट होगा, उसमें से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपने आंसर देने होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपने टोटल 5 क्वेश्चन जो है ना उनके आंसर अटैम्प्ट करने होंगे, ये भी 10 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर 13 फ्रॉम इंग्लिश 12। अब जो यूनिट नंबर 13 है वो नावल का है, तो उसमें से भी आपके क्या होंगे, देखें क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे, अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ 11 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से आपने क्या करने होंगे, पहले टोटल आएंगे 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में से आपने 7 क्वेश्चन जो है ना उसके आंसर अटेम्प्ट करने होंगे। ये होंगे टोटल, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये 14 नंबर के आपने आंसर देने होंगे, उनके 14 नंबर होंगे आपके पास, ठीक है। पहले होते थे नावल यानी कि मिस्टर चिप्स, वो तकरीबन 18 जो है होते थे, वो उसके यूनिट होते थे, चैप्टर होते थे, तो उसमें से ही क्वेश्चन आंसर आते थे। अब ये है कि इसमें सिर्फ इस बुक में जो है नई बुक आई है उसमें एक ही नावल है, एक नावल में से, ठीक है, आपने कितने होंगे, उसमें 11 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 7 अटैम्प्ट करने होंगे। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने क्या करना होगा, देखें, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा टेकन फ्रॉम यूनिट 3, 7 एंड 10। ये हैं पोइम्स, पोइम्स में से क्या होंगे, यूनिट नंबर जो 3 पोइम्स का है और 7 और 10, इनमें से आपने क्या करना होगा, एक लाइन्स आएंगी स्टेंजा की, ठीक है, आपने क्या करना होगा, उनका एक्सप्लेनेशन उनकी करनी होगी। एक्सप्लेन द गिवन स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। रेफरेंस और कंटेक्स्ट के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी, रेफरेंस करना है, उसके बाद कंटेक्स्ट करना होगा, उसके बाद इन लाइंस की जो है ना, स्टेंजा की लाइंस की जो है ना एक्सप्लेनेशन करनी होगी, वो टोटल होगी उसके 6 मार्क्स होंगे। चले आगे चलते हैं। अब यह सेक्शन जो है 2 है, ये सेक्शन 1 था और ये सेक्शन 2 है। इसमें से क्या होगा, ये इंग्लिश बी के क्वेश्चंस आएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11, 12 बाय पैक्टा। 11वीं 12वीं की जो पैक्टा की इंग्लिश ग्रामर बुक है, ठीक है ना, उसमें से क्या होंगे, ऐसे आएंगे। अब देखें कितने ऐसे आएंगे, राइट एंड ऐसे फ्रॉम द गिवन 4 टॉपिक्स, यानी कि कितने होंगे, 4 ऐसे होंगे, 4 में से आपने एक करना होगा, उसके मार्क्स होंगे 15। उसके बाद नंबर 7, इडियम्स फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11, 12 बाय पैक्टा। पैक्टा की जो 11वीं 12वीं की इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें से इडियम्स आएंगे, आपने टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, 8 में से आपने जो है ना 5 इडियम्स जो है ना अटैम्प्ट करने होंगे।
उसके मार्क्स जो है हर इडियम के 2 नंबर हैं। तो उसके बाद टोटल बनेंगे 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11वीं 12वीं की जो पैक्टा की बुक है उसमें से ये ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेशन उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, उर्दू का पैराग्राफ इससे उठाएंगे। उसके बाद आपने इसकी क्या करनी होगी, इस पैराग्राफ की आपने इंग्लिश बनानी होगी। ये किस में से आएगा, यानी कितने मार्क्स होंगे इसके, 15 मार्क्स। ये आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के। अब है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ये है होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट कैन राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय 11-12 बाय पैक्टा। पैक्टा की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसमें पैराग्राफ भी होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश पैराग्राफ इंग्लिश में ऐसे भी होंगे और पैराग्राफ भी होंगे। जो पैराग्राफ हैं वो करेंगे फॉरेन स्टूडेंट यानी गैर मुल्की तलबा जो होते हैं उनके लिए होता है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है ना वो उर्दू से इंग्लिश नहीं करते, वो इंग्लिश का एक पैराग्राफ होगा वो अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अब इसका मॉडल पेपर देखते हैं। ये देखें मॉडल पेपर है 12th क्लास का। तो इसमें से क्या होगा, फिल इन द, पहला क्वेश्चन फिल इन द राइट बबल। आपने सही बबल फिल करनी होगी, देखना है ऑप्शन कौन सा सही है। आपके पास एक बबल शीट होगी, ठीक है। आंसर बुक पे शुरू वाले फर्स्ट पेज पे बबल शीट बनी होती है, ठीक है ना। तो आपने उसको फिल करना होता है। अब यहाँ पे देखें टोटल यानी कि 10 जो है ना सिनोनिम्स आए हैं। आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से यानी कि सिनोनिम्स आएंगे, और इसी के मुताबिक 10 मार्क्स के थे। 10 मार्क्स के जो है ना आपके सिनोनिम्स आएंगे। चलें आगे देखते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स के प्रीपोजिशंस आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे सीखा है कि 5 नंबर की जो है होगी करेक्शन आएगी, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक ये होगी और इसे सॉल्व करना होगा। जो बबल आपको जो ऑप्शन सही है वो आपने बबल उसकी फिल करनी होगी। आगे देखें। अब है सब्जेक्टिव टाइप, वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये सब्जेक्टिव टाइप है। देखें टोटल कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, 7 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। 8 में से आपने कितने करने होंगे, 5 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। इसमें कितने लिखने होगी, लाइंस कितनी होगी, 3 to 5 लाइंस। देखें यहाँ पे 3 to 5 लाइंस हैं, यहाँ पे 3 to 5 लाइंस हैं, यानी कि 3 से 5 लाइंस की जो है ना आपने रिटन फॉर्म में उसको इस आंसर को अटैम्प्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा 3 से 5 लाइनों में। अब देखें यहाँ पे, अब ये भी कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 3 में। तो हर एक के 2 नंबर हैं और आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 10 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 11 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3। उसके बाद देखें आगे 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 क्वेश्चन है। इसमें भी आपने 3 to 5 लाइंस लिखनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है ना। ये तकरीबन लाइंस की बात हो रही है, 3 से 5 लाइनें आपकी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, तो फिर जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। चलें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है देखें, स्टेंजा लाइंस दी गई हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। रेफरेंस और कंटेक्स्ट के हवाले से हवाला उसका भी देना है, उसकी एक्सप्लेन भी करनी है। ये 6 नंबर की होंगी आपकी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे हैं 4 ऐसे आए हुए हैं। 4 ऐसे में से आपने क्या करना होगा, एक ऐसे करना होगा, ठीक है ना। और उसके जो वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे, 300 से 400 वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखें इसके आए हुए हैं ईडियम्स। टोटल कितने हैं इसके, 5 6 7 8 में से आपने 5 ईडियम्स, टेक्स्ट बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है, ठीक है ना, ग्रामर की बुक है, उसमें से ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि 8 ईडियम्स आएंगे, 8 ईडियम्स में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8,
ये पैराग्राफ भी कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के मुताबिक आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, ये 8 है, ये 8 है। ये जो 8 होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो उन्होंने उसको अटैम्प्ट करना होगा। कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 15 मार्क्स का। और इसकी जो वर्डिंग होगी वो 150 टू 200 के दरमियान होगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मुकम्मल यानी कि पेपर पैटर्न, इसके कंटेंट्स यानी कि इसके कितने लेसन हैं और कितने कितने नंबर के, हर सवाल कितने नंबर का आएगा, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चले इंशाल्लाह कल से इसकी हम ट्रांसलेशन तो बल्कि इसमें नहीं आएगी, इसके सिनोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स सीखेंगे। और साथ साथ हर लेसन के एक एक दिन में यानी कि क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, ताकि आप इंशाल्लाह इजी वर्डिंग में होंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को सीख सकें और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।